हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने चल रहे हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जेई एग्ज़ाम में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। जिसमें से सबसे पहले हम लोग ईडीसी स्टार्ट करेंगे। ईडीसी में फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे जितने भी क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। फिर बारी बारी से हम हर चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए नॉट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। सबसे पहले हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के विषय में जानते हैं। ऐसा मटेरियल जो कि हम मैकेनिकल स्ट्रेस देने पर उसमें वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रिकल यानी वोल्टेज उत्पन्न हो, अथवा वोल्टेज अप्लाई करने पर उनके सतह पर मैकेनिकल स्ट्रेस उत्पन्न हो। उसका सिंपल एग्जांपल आप लोग लाउड स्पीकर ले सकते हैं अथवा माइक्रोफोन ले सकते हैं। तो इसमें जो मटेरियल्स यूज होता है वो हमारा क्वार्टज होता है, रोसले सॉल्ट होता है, बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। उसके बाद आपका और भी कुछ मटेरियल्स हैं। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट है, जो कि हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है आपका वोल्टेज। वोल्टेज की यूनिट क्या होगी। वोल्टेज की यूनिट होगी हमारा वोल्ट। एनर्जी की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। पावर की यूनिट क्या होगी, वाट। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा द टर्म ग्राउंड स्पोकन इन कनेक्शन विथ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मीन्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के संदर्भ में बोले जाने वाले शब्द ग्राउंड का अर्थ क्या है। ग्राउंड का अर्थ चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या किया कि एक बल्ब लिया। इस बल्ब में दो पोलरिटी होती हैं। मान लीजिए एसी बल्ब लिया, 100 वाट का बल्ब लिया, जो हम लोग अपने घरों में जनरली यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। इस वायर को यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरे वायर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए ग्राउंड, जो कि अर्थ में कनेक्ट कर दिए। और एक बल्ब को और अगर ये हमें जलाना है तो इसकी एक पोलरिटी को हम इस खम्भे के वायर से कनेक्ट कर देंगे, दूसरी पोलरिटी क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, यानी कॉमन कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम एक कॉमन कनेक्शन लेते हैं सभी कंपोनेंट के लिए। तो इसमें से हम देखेंगे कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। करा है द कलर कोड ऑफ द 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। या कलर कोडिंग से क्वेश्चन है। कलर कोड समझने से पहले हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। वो ट्रिक क्या है हमारा, बी वी बी बी राव। बी का मतलब होता है ब्लैक, और इस बी का मतलब क्या होता है, ब्राउन। आर का मतलब क्या होता है, रेड। ओ का मतलब क्या होता है, ऑरेंज। वाई का मतलब क्या होता है, येलो। तो इस बी का अगर हम डिजिट देखेंगे 0 होगा, ब्राउन का 1 होगा, रेड का 2 होगा, ऑरेंज का क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें से हमें पूछा है 1 किलो ओम। एक किलो ओम अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो इसको हम 10 इंटू 10⁻³ लिख, सॉरी 1 किलो ओम को अगर हम कन्वर्ट करें तो इसको हम 10 इंटू 10⁻² ओम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम ध्यान से देखिए, इस 1 को अगर कोडिंग में देखेंगे, बी बी राव। बी का मतलब है ब्लैक, ब्लैक का मतलब है 0, ब्राउन का मतलब है 1, 1 का मतलब क्या होगा, ब्राउन। इस 0 का मतलब क्या होगा, ब्लैक,
और 10⁻², 10⁻² का मतलब होता है मल्टीप्लायर, तो 0 1 2, 10⁻² कहाँ पे आ रहा है, रेड पे, तो क्या हो जाएगा, रेड। तो हम ऑप्शन देखेंगे ब्राउन ब्लैक रेड, किस में है, ब्राउन ब्लैक रेड हमारा थर्ड ऑप्शन में, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज दैट एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अंतर क्या है। तो इसमें मेन अंतर क्या होता है कि आजकल जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं वो हमारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इसेंशली कंसिस्ट ऑफ, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अनिवार्य उपकरण क्या लगे होते हैं। एन इंडिकेटिंग डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस, ए ट्रांसड्यूसर, ए डिजिटल रीड आउट। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा होगा, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड जोन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। तो डेड जोन हमारा क्या होता है, डेड जोन का मतलब यह होता है कि इनपुट में मैक्सिमम चेंज करें, इनपुट में हम काफ़ी चेंजमेंट करें बट इसके आउटपुट में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उससे हम कहते हैं डेड जोन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मटेरियल एमंग द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एंड गुड रिलायबिलिटी फॉर यूज इन मेकिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर को बनाने में बहुत ही अच्छी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी किस मटेरियल की होती है। तो इसमें हम लोग जब मटेरियल साइंस पढ़ेंगे उसमें विस्तार पूर्वक देखेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अभी हमने पीछे डिस्कस किया पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, ऐसा मटेरियल जिसमें हम मैकेनिकल स्ट्रेस देने पर उसके आउटपुट पर वोल्टेज उत्पन्न हो अथवा वोल्टेज देने पर उसके आउटपुट पर मैकेनिकल वाइब्रेशन उत्पन्न हो, जिससे हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। उसके हमने एग्जांपल बताया था, प्रैक्टिकली एग्जांपल माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं तो उसका डायफ्राम कंपन करता है, जिससे क्या होता है कि वह इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। उसी का रिवर्स प्रोसेस हमारा लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज उसके इनपुट पे देते हैं, तो उसमें भी डायफ्राम उसके इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे क्या करता है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो कि हमें वायु में सुनाई देता है। तो इसमें कुछ मटेरियल्स लगे होते हैं, वो मटेरियल्स हमने एग्जांपल में बताया। आपका क्वार्टज होता है, रोसले सॉल्ट होता है, टाइटेनियम बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि माइका से हम कैपेसिटर बनाते हैं, ना कि हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में इसको। तो माइका 3 ऑप्शन में, तो तीनों ऑप्शन को हम ऐसे ही करेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मटेरियल विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बिकम इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस इज टर्म एज। तो इसमें कह रहा है कि मैकेनिकल फोर्स लगाने पर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो वैद्युत रूप से पोलराइज हो जाता है। तो पोलराइज में हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से होगा, उसमें हम मैकेनिकल स्ट्रेस लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल वो कन्वर्ट कर देगा। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ने बताया है कि इसमें कुछ पॉजिटिव पोलरिटी होती है, नेगेटिव पोलरिटी होती है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड, तो आपको आज हमने लगभग 10 क्वेश्चंस
सॉल्व कराया। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।